शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 6 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 6 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो वी है फर्स्ट करंट अफेयर। तो दोस्तों 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस दोस्तों। तो हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। यह दिन सुनामी के खतरे के संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं दोस्तों। और 2021 की थीम क्या है दोस्तों इस दिन की विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की? सेंडाई 7 कैंपेन। तो दोस्तों पहली बार इस दिवस को 2016 में मनाया गया था। और दोस्तों 5 नवंबर को मनाया जाएगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी अवेयरनेस डे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे दोस्तों। तो 1 नवंबर को अपन ने मनाया था वर्ल्ड वेगन डे, 2 नवंबर को मनाया था वर्ल्ड आयुर्वेद डे, 2 नवंबर को ही मनाया था पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और अब 5 नवंबर को मनाया जाएगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। COP26 शिखर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रख दिया गया है। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर लंबा बर्फों का पिंड तेजी से पिघल रहा है दोस्तों। तो उस औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो ग्लेशियर शिखर नाम दे दिया है दोस्तों उसको, 100 किलोमीटर लंबा बर्फों का पिंड को दोस्तों। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 26वें शिखर सम्मेलन यानी कि COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इसी तरह COP26 शिखर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो हरियाणा राज्य के सीएम जी ने मॉडर्न इंडिया नामक किताब को लॉन्च किया दोस्तों। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने मॉडर्न इंडिया नामक किताब को लॉन्च किया। और दोस्तों उस किताब को पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखी हुई पुस्तक मॉडर्न इंडिया को मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा जी ने संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों, उन्होंने भी लॉन्च किया था। अब बात अभी हरियाणा की है। तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इनके सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों हरियाणा के पानीपत शहर को बनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है। गोरखधंधा वर्ड को बैन किया था हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू किया जाएगा, गुरुग्राम में ही है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का हेडक्वार्टर। और दोस्तों ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक योजना को करनाल में शुरू किया था दोस्तों। और दोस्तों करनाल में ही मिलेगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर। और दोस्तों भारत की पहली एयर टैक्सी हिसार टू चंडीगढ़ चली थी दोस्तों। और दोस्तों चंडीगढ़ में ही बनेगा सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर। हरित स्टोर नामक योजना को हरियाणा ने शुरू किया था। आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन कोविड-19 के खिलाफ एक जंग के लिए हरियाणा सरकार ने ही शुरू की थी। संजीवनी परियोजना भी हरियाणा ने ही शुरू की थी। और दोस्तों प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में हरियाणा टॉप पे था। समर्पण पोर्टल बाय हरियाणा सरकार, मेरा पानी मेरा विरासत हरियाणा सरकार ने ही शुरू किया था। और अभी हाल ही में हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों जन सहायक आपका सहायक ऐप को भी लॉन्च किया था दोस्तों हरियाणा ने। और दोस्तों हरियाणा में ही कालेसर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा ने ही जारी किया था कि मुफ्त शिक्षा की घोषणा। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट के परिवारों की आय 1.80 लाख से कम है उनको पहली शिक्षा से 12वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा देने की घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने। सरकारी कर्मचारी को राजनीति में घुसना मना है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा अभी जनहित में जारी था। और दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हरियाणा ने शुरू किया था। दमदमा झील भी हरियाणा में ही है दोस्तों। और अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि उत्तम बीच पोर्टल को भी हरियाणा ने शुरू किया था। तो दोस्तों हरियाणा राज्य के सीएम डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक को लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में क्रिकेट जगत के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों वेस्टइंडीज़ के ताबड़तोड़ ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना आखिरी मुकाबला खेलने के बाद ड्वेन ब्रावो क्रिकेट जगत को अलविदा कहेंगे दोस्तों। अभी तक उन्होंने 90 T20 खेल चुके हैं वेस्टइंडीज़ के लिए। वेस्टइंडीज़ ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2012 और 2016 का खिताब अपने नाम किया था। उस टीम के भी सदस्य थे दोस्तों ड्वेन ब्रावो। और अभी IPL 14 में जो कि UAE में हुआ था दोस्तों दूसरा फेज़, उसमें CSK जीती थी। तो CSK टीम के भी ड्वेन ब्रावो एक सदस्य है दोस्तों, सदस्य थे। और दोस्तों चौथी बार CSK हुई थी चैंपियन। और IPL में ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ फ्रॉम CSK और पर्पल कैप हर्षल पटेल फ्रॉम RCB को मिला था दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि 2022 IPL टीम 10 टीमें खेलेंगी दोस्तों। लखनऊ और अहमदाबाद अभी टीमें ऐड हुई है दोस्तों। तो हाल ही में क्रिकेट जगत के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च किया। तो चाइना ने 5 नवंबर 2021 को उत्तरी शंक्षी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है दोस्तों। इस सैटेलाइट का नाम
गुआनग्मू है दोस्तों। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट SDG Sat-1 यह दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट है दोस्तों, जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च किया है दोस्तों, जिसका नाम है गुआनग्मू। तो दोस्तों बात अभी चाइना की है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के करेंसी है दोस्तों रेनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और दोस्तों 2022 विंटर ओलंपिक्स भी बीजिंग में ही होंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी बीजिंग में ही है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में चाइना के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको। तो हाल ही में चाइना ने सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम था शीहे दोस्तों। शीहे यानी कि पृथ्वी सूर्य की देवी दोस्तों। और चाइना ने एक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट गाओफेन 502 को लॉन्च किया था। और चाइना ने एक प्रोटोटाइप स्मॉल हेलीकॉप्टर भी डेवलप किया था भविष्य में मंगल मिशन पर निगरानी के लिए। और दोस्तों 2060 तक चाइना कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। और दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर चाइना में ही खोला जाएगा, चाइना में ही लॉन्च किया जाएगा। 3 चाइल्ड पॉलिसी को चाइना ने शुरू किया फिर एक बार। और दोस्तों चाइना के मंगल मिशन का लॉन्च नाम क्या था दोस्तों? तियानबेन-1। तो दोस्तों हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआनग्मू उपग्रह को लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। उन्मुख चंद जी बन गए हैं बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी दोस्तों, क्रिकेटर। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले उन्मुख चंद पहले भारतीय क्रिकेटर रहेंगे पुरुषों में। और दोस्तों यह भारत के पूर्व अंडर-19 कैप्टन उन्मुख चंद खेलेंगे बिग बैश लीग। ऑस्ट्रेलिया में होती है दोस्तों बिग बैश लीग। अगस्त 2021 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था दोस्तों, और तब से वह USA में लीग क्रिकेट खेल रहे थे दोस्तों। अभी हाल ही में उनको साइन कर लिया है दोस्तों। उन्मुख चंद जी बन गए हैं बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर। और दोस्तों उन्होंने 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत को जिताया था दोस्तों। तो दोस्तों उन्मुख चंद जी बन गए हैं बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों USA देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलीडे घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है दोस्तों। तो दोस्तों न्यूयॉर्क के कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मोलोंग के नेतृत्व में संयुक्त राज्य के संसद ने दिवाली को देश में नेशनल हॉलीडे घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है दोस्तों। तो दोस्तों USA देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय त्यौहार घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है दोस्तों। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों। तो बात अभी USA की है। USA की राजधानी है वॉशिंगटन DC। यहाँ की करेंसी है US डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है दोस्तों अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी है दोस्तों, जो कि 49 नंबर के है। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि नीरा टंडन जी जो बाइडेन के स्टाफ सचिव बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकन थी। और दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रूथ नामक सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया था। और दोस्तों अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री का निधन हो गया था दोस्तों। अभी उनका नाम था कॉलिन पॉवेल जी। और दोस्तों जैनेट येलेन जी अमेरिका की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई थी। तो दोस्तों USA देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलीडे घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पुरुषों की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले आकाश कुमार जी 7वें भारतीय पुरुष बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों 4 नवंबर 2021 को मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों आकाश कुमार जी ने। तो दोस्तों इस तरह आकाश कुमार पदक प्राप्त करने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी एथलीट बन गए हैं दोस्तों। और दोस्तों बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप सर्बिया बेलग्रेड में हो रही है दोस्तों। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जो कि 4 से 6 नवंबर तक चली थी दोस्तों ये कंपटीशन। तो हाल ही में पुरुषों की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले आकाश कुमार जी 7वें भारतीय बॉक्सर बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। तो दोस्तों 4 से 5 नवंबर 2021 तक चली थी वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन, जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन दोस्तों, इसका उद्देश्य था दोस्तों आने वाली दशकों में वियतनाम और व्यापक विश्व के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ना। यह कार्यक्रम टैलेंट, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के तहत संचालित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस में वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है दोस्तों। तो बात अभी फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस द सिटी ऑफ लव। यहाँ की करेंसी है दोस्तों यूरो। और यहाँ पे ही 2024 में समर ओलंपिक्स होंगे दोस्तों पेरिस फ्रांस में ही। और यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर फ्रांस में ही है, फ्रांस पेरिस में ही है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। और दोस्तों फ्रांस के साथ अपन वरुण गरुड़ शक्ति नामक एक्सरसाइज करते हैं। और अभी राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट नाइट 2021 एक्सरसाइज फ्रांस के साथ की। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों द रिवर फेस्टिवल 2021 के पहले दिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया।
दोस्तों इसे क्यों किया गया दर्ज रिकॉर्ड में दोस्तों, तो 1 घंटे में फेसबुक पर हाथ से लिखी नोटों की रिकॉर्ड संख्या में फोटोज अपलोड की गई। उसी के बारे में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया दोस्तों। तो गंगा उत्सव क्या होता है दोस्तों, तो गंगा नदी के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कार्यक्रम की पहुंच को गति प्रदान करने के लिए इस गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों। और गंगा नदी उत्सव को फिर से जीवंत करने के लिए विभिन्न लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में रेसिलेंट आइलैंड स्टेट RIIS के लिए एक पहल शुरू की है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटे राष्ट्रों के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए रेसिलेंट आइलैंड स्टेट नामक पहल शुरू की है दोस्तों। पीएम मोदी जी ने कहा कि स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स को जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। तो दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो उसने सैटेलाइट के जरिए साइक्लोनों, कोरल रिफ निगरानी और तटरेखा निगरानी की जानकारी प्रदान के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो बनाएंगी दोस्तों। तो भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में रेसिलेंट आइलैंड स्टेट के लिए एक पहल शुरू की है दोस्तों, नामक पहल शुरू की है। उसमें स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट को क्लाइमेट चेंजेस से परिवर्तन में बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए इसरो उनके लिए एक स्पेशल डेटा विंडो बनाएंगी दोस्तों, पीएम मोदी जी के कहने के बावजूद दोस्तों। तो यह थे दोस्तों 6 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। COP26 शिखर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रख दिया। और दोस्तों हरियाणा राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने मॉडर्न इंडिया नामक किताब को लॉन्च किया। और हाल ही में क्रिकेट जगत के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है दोस्तों। और हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च किया जिसका नाम है गुआनग्मू दोस्तों। और दोस्तों उन्मुख चंद जी बन गए हैं बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी क्रिकेटर। और दोस्तों यूएसए देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलीडे घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया। और दोस्तों हाल ही में पुरुषों की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले आकाश कुमार जी 7वें भारतीय पुरुष बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, पेरिस फ्रांस में हुआ था जिसका आयोजन। और राष्ट्रीय गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया दोस्तों। और दोस्तों भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में साइलेंट आइलैंड स्टेट नामक एक पहल को शुरू किया दोस्तों। तो यह थे 6 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और वन लाइनर करंट अफेयर PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। धन्यवाद, जय शंकर दोस्तों।